किसी को फर्क भी पड़ता है इस चीज से। तो कबड्डी के मैदान में फुटबॉल खेल लिया, मेडेगा कप से ही बाहर हो गए, ठीक है। मलेशिया काफी सही क्राउड, एटमॉस्फेयर काफी सही, 90,000 स्टेडियम कैपेसिटी, 70,000 कम से कम मलेशियन होंगे। इंडिया में प्रेशर था अपना अवे रिकॉर्ड सुधारने का। गेम स्टार्ट होता है, इंडिया एक बहुत सही काउंटर मारती है, सहल क्रॉस बार हिट कर देता है। उसी टाइम के बाद से उम्मीदें बढ़ जाती है कि इंडिया जीत जाएगी। उसके बाद मलेशिया का काउंटर पड़ता है, एंगल नैरो करके गुरप्रीत सिंह बहुत सही सेव करता है। उसके बाद इंडिया कॉर्नर कंसीड करती है, उधर से क्रॉस आता है और फिर झिंगन, क्या है ये, क्लियर नहीं हुई, गोल भी खा गए। पर उस समय इंडिया बुरा मान गई थी। निखिल पुजारी विद द बॉल रन करके छांगटे को फाइंड करता है, छांगटे राइट विंग से क्रॉस डालता है, सहल की फ्लिक आती है, बिल्कुल रोनाल्डिनियो वाली हरकतें, और महेश का गोली की तरह फिनिश। थोड़ी देर गेम चलता है और उसके बाद निखिल पुजारी बॉक्स में फाउल कर देता है और पेनल्टी मिल जाती है मलेशिया को और गोल खाया थे। 2-1 होने के बाद इंडिया काफी अनऑर्गेनाइज रहती है। सुरेश अपने वर्क रेट से मिडिल थर्ड में बॉल विन करता है, रोहित सहल को खिलाता है और सहल महेश को पास करता है। अब यहाँ पर सहल एक रन दे सकता था ताकि महेश पेनिट्रेटिव थ्रू बॉल डाल सके, पर नहीं, महेश टर्न कर लेता है और ना ही सहल उसे रन ऑफर करता है। अब यहाँ पे उसके पास अभी भी मौका है कि सहल को खिलाए 1-2 करे, पर नहीं, वो बैक पास कर देता है। मेहताब पे प्रेस आती है और गोल खाती है इंडिया। इस कैमरा एंगल से देखे तो ये रोहित के साथ 1-2 भी खेल सकता था और सहल के साथ भी 1-2 खेल सकता था, या तो अपने लेफ्ट बैक आकाश मिश्रा को थ्रू बॉल डाल सकता था। इसने पता नहीं है क्या करा है। अगर ये लोग इस सिचुएशन में बॉल रोटेट करते तो जो हमारा राइट बैक निखिल पुजारी है वो थर्ड मैन रन दे सकता था। हारने के बाद इंडिया हमेशा सोशल मीडिया पे यही पोस्ट डालती है कि हाँ टफ गेम था, हमने लॉस सफर करी है, पर हमने कुछ सीखा भी। तो वियतनाम से तुमने हारने के बाद क्या सीखा? वियतनाम ने एक साथ अटैक करा और एक साथ डिफेंड करा। हम काफी अनऑर्गेनाइज थे इस गेम में, बिल्कुल खत्म टीम केमिस्ट्री के साथ फर्स्ट हाफ जैसे तैसे एंड करती है इंडिया। सेकंड हाफ में दिखती है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। जो थोड़ी गलती इंडिया कर रही थी वो चीजें सुधरती हुई थोड़ी नजर आती है। फिर झिंगन ने लॉन्ग बॉल खेली, आकाश मिश्रा ने हेडर जीता, महेश के पास बॉल गई, महेश ने स्विच करी विंग पे और छांगटे ने एकदम प्यारा सा पास डाला और सुनील छेत्री की फिनिश। अब तक सब सही चल रहा था, तीसरा गोल भी मारा छांगटे ने, पर वो गोल डिसअलाउ कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर काउंटर मारा मलेशिया ने, झिंगन देख रहा है उसके सामने बंदा है, झिंगन, मेहताब और गुरप्रीत तीनों इस ऑफ द बॉल मूवमेंट पे बीट हो गए, कम्युनिकेशन की तरह भाई। तो यही था मैच, यही सब हुआ था, और तो क्या ही बोलूं मैं। आई नो ग्राउंड कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी और रेफरी के तो क्या ही कहने, मतलब अगर ये पेनल्टी है तो ये पेनल्टी नहीं है, और हैंडबॉल सेटिंग में जाके ऑफ कर दिया। क्या भाई क्या कर रहा है? अब बात करते हैं हम अपनी मूवमेंट के बारे में, मतलब हम विदाउट द बॉल और विद द बॉल कैसे खेले। हक दिया भाई, सीरियसली हक दिया फर्स्ट हाफ में। तो सबसे पहले आता हूँ रोहित पे। कौन है ये, क्या है और ये क्यों है, मुझे समझ नहीं आया इस गेम में। पूरा मैच एब्सेंट था ये बंदा, और ये सुरेश के साथ पूरा 1 साल ISL में एज अ डबल पिवट खेला है। इनकी केमिस्ट्री खत्म थी बिल्कुल, और ये चीज सुरेश की वजह से नहीं, रोहित की वजह से हुई है। मतलब इस सिचुएशन में इसने डिफेंडर को नहीं, हम लोगों को फेक कर दिया है। हर किसी को लग रहा था कि ये सुरेश को पास देगा। ये ट्रिपल अटेम्प्ट तो नहीं था, ये पता नहीं अपने आप में कंफ्यूज हो गया है, क्या करा है यार ये। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो ये इतना प्रेशर में नहीं है, इसको महेश को बॉल डालनी थी सिंपल, वो भी नहीं हुआ। नया बंदा टर्निंग करता है अच्छे से, नया बंदा बॉल रोटेट करता है अच्छे से, नया बंदा प्रेशर क्रिएट करता है, पता नहीं यार ये क्या करता है पूरे गेम में। इससे बढ़िया तो ग्लेन मार्टिन्स को खिला देते, मतलब वो तो कैंप में था नहीं, बट मैं श्योर हूँ कि उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता। और ये जीक्सन की रिप्लेसमेंट तो नहीं है, अबूया को बुलाना पड़ेगा। अब इसके साइड वाला सुरेश काफी सही से बॉल चला रहा था, एक बार छांगटे विंग पे फंस गया था, उसने इनसाइड पास डाला, सुरेश मुड़ते समय टच नहीं ले पाया, काउंटर पड़ गया, पर ऐसी गलती उसने सेकंड हाफ में वापस नहीं करी। अब आते सहल पे, सही था पर और सही खेल सकता था। अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सहल इज अ नंबर 10 और उसको अच्छे से अच्छे चांसेस क्रिएट करने चाहिए। फाइनल थर्ड में वो बंदा कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखाई देता है। नंबर 10 की पोजीशन पे हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस है, ब्रैंडन और सहल, ये हमारे बहुत सही वेपन है अपोजिशन की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए। फिलहाल सहल को इसलिए चूज किया जा रहा है क्योंकि ही कैन ड्रिबल और ही कैन प्रेस विथ मोर इंटेंसिटी, और अगर हमारे को गेम में होल्ड चाहिए विथ बेटर बॉल डिलीवरीज, ऑपोजिशन ने सिट बैक कर रखा है, तो ऑब्वियसली ब्रेंडन खेलेगा। अगर तुम लोग ओजिल और इनिएस्टा के बीच में फर्क समझ सकते हो तो तुम सहल और ब्रेंडन के बीच में भी फर्क समझ सकते हो। अब सहल को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो उसको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, ओवर ड्रिबलिंग ज्यादा हो जाती है कभी कभी। अब इस सीन में 2-1 डाउन चल रही है इंडिया, सहल बीइंग अ नंबर 10 लेफ्ट विंग पे बॉल रिसीव करता है और महेश एज अ कैम जाता है सुनील छेत्री के पीछे। गुड मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट था, पर फिर उसके बाद इनसाइड चला जाता है महेश से 1-2 करने, क्या फायदा उसका। तो इससे अच्छा अपने लेफ्ट बैक को खोलता, रोहित को लाइन पे खड़ा करके रोटेट कर देते, या फिर खुद खड़ा हो जाता और तुम उस सिचुएशन पे स्विच भी कर सकते थे, या फिर अगर आकाश मिश्रा के पास बॉल जाती तो वो कटबैक बहुत प्यारा देता। महेश, छेत्री, छांगटे तीनों फॉरवर्ड मस्त आराम से भागते अगर आकाश मिश्रा को बॉल जाती और अगर वो कटबैक करता तो। और इस सिचुएशन में भी ये सिंपली महेश को बॉल खिला सकता था, 1 टच फिनिश कर देता, वो ड्रिबल करा के अंदर चला गया, कोई फायदा भी नहीं हुआ उसका। यहाँ पे एक बंदे को बीट कर दिया, फिर उसके बाद क्रॉस डाला, वो भी बहुत गलत, कीपर पे गया सीधा, फायदा भी नहीं हुआ उसका कुछ। छांगटे को
भी बॉल पास कर सकता था। इधर अटैकिंग सिनेरियोज में भी काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी है। महेश ने ऑफ द बॉल रन किया छेत्री के पीछे से, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस पास, क्या हुआ ये समझ नहीं आया मुझे। वो तो बस अच्छा हुआ कि बॉल किसी ने नहीं ली, आकाश मिश्रा टाइम पे आ गया था और पीछे बैक पास कर दिया छेत्री ने। इधर भी साल महेश को फाइंड कर सकता था और महेश छांगटे को, झिंगन निकल सकता था फिर रन पे। इधर छांगटे अपने डिफेंसिव थर्ड में फंस गया, झिंगन या मेहताब को उसके सपोर्ट पे आना चाहिए था, मेहताब यहाँ घूम रहा है और फिर प्लेयर ने छीन ली, काउंटर पड़ गया। वो तो अच्छा हुआ छांगटे ने ट्रैक बैक कर लिया, वरना गोल भी हो सकता था। यहाँ पर मेहताब ने अपने डिफेंसिव थर्ड में बॉल रिट्रीव करी, अंदर पास क्यों खेल दिया, छांगटे को खेलना, उसके बगल में सुरेश है, बनता कुछ वहां से। फिर मतलब शॉर्ट पासेस के चक्कर में तुम कुछ भी कर दोगे। वैसे गोल करने के बाद हमने कम गलतियां करी सेकंड हाफ में, और लास्ट के 10 मिनट में कोच का इंटेंट दिखा कि हम यहाँ पे जीतने आए हैं। लास्ट के 10 मिनट में मलेशिया 5-4-1 थी और इंडिया कुछ इस तरीके से खेल रही थी। दोनों विंग्स पे एक ट्रेडिशनल और एक इन्वर्टेड विंगर खिला रखा था। यहाँ पर मैंने ब्रैंडन को मिस करा। लास्ट के 10 मिनट में तो मैं इंडिया को अनलकी बोलूंगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, काफी सही चल रहे थे, बस फाइनल थर्ड में आंखें खोलने की जरूरत है। मेरे हिसाब से सबसे सही अटैकर्स ने परफॉर्म करा, फिर मिडफील्डर और डिफेंस तो भाई सब खत्म था बिल्कुल। रोहित और मेहताब का इंडिया की टीम में अभी तो बनता नहीं फिलहाल खेलना। बाकी इस टीम की फिलोसॉफी से तो काफी उल्टा था गेम। वो ये सोचता है कि हम लोग वर्टिकल पासेस खेले और हाई प्रेस क्रिएट करें। प्रेसिंग भी काफी ढीली पड़ रही थी और बैक पासेस तो भर भर के किए हमने। पासिंग के नाम पे किसी को भी बॉल खिला दी इन्होंने। मेहताब और रोहित का गेम देख के तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई है मुझे। खैर कोई नहीं, अब तो हो गया जो हो गया, क्या कर सकते हैं इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि इस टीम अगली बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में गलत सिलेक्शन ना करे। उम्मीद है कि यार इस बार कुछ हो जाए, राउंड 3 वगैरह। बाकी अभी तो फिलहाल इस ढंग से कुछ नहीं होने वाला, केमिस्ट्री पे काम करना पड़ेगा। बाकी बैक द ब्लूज जो भी है, और 16 को देखते हैं क्या होता है। ISL खेलो तब तक।